चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं ना मैट्रिक्स में। देखिए थोड़ा सा some important types of matrix. Some important types of matrix. पहला मैट्रिक्स है आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। ये आइडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? वो सब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जब ए स्क्वायर इक्वल टू ए आए, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is called idempotent matrix. हेडिंग का ऊपर वाला चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। A square matrix A is called idempotent matrix. If it satisfies the relation A square equal to A, अगर A स्क्वायर इक्वल टू A के बराबर आ जाए तो उस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। बट मैट्रिक्स किस नेचर का होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। क्या ये वाली ऊपर आ गया है? ठीक है, तो देखो अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो ए क्यू का वैल्यू कितना आएगा? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए लिखाएगा तो ए इंटू ए, अगेन क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक होगा ना? अच्छा, अगर हम ए पे पावर 4 निकालें तो ये आ जाएगा ए क्यू इंटू ए। ए क्यू का वैल्यू ए है, देखो, तो ए इंटू ए अगेन आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए। ठीक है। अच्छा, अगर ए पे पावर 5 लिखा जाए तो ये आ जाएगा ए पे पावर 4 इंटू ए। ए पे पावर 4 अगेन कितना हमने देखा है? ए देखा है, तो ए इंटू ए दैट इज क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू अगेन क्या आएगा? इसका मतलब क्या? कुछ कंक्लूजन आ रहा है? क्या कंक्लूजन आ रहा है? ए स्क्वायर भी ए आ रहा है, ए क्यू भी ए आ रहा है, ए 4 भी ए आ रहा है, ए पे पावर 5 भी ए आ रहा है। ऐसा कब? जब ए कैसा मैट्रिक्स है? आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। तो नोट में लिख लो, इफ A is an idempotent matrix, A is an idempotent matrix, if A is an idempotent matrix, then A पे पावर n इक्वल टू आएगा A फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 2। n का वैल्यू 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, 7 लो, 8 लो, 9 लो, 10 लो, है ना? और यहां पे n किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। n बिलोंग्स टू नेचुरल। हो गया? समझ में आ रहा है? आप कोई भी एग्जाम्पल ले लेना, आप इसको चेक कर लेना, ठीक है?
एक मैट्रिक्स लिख लो, ए बराबर 2 - 2 4, फर्स्ट रो में 2 - 2 4 -4, सेकेंड रो में है -1 3 4, और थर्ड रो में है 1 - 2 -3। इसको आप चेक करके देखना, 2 - 2 -4 -1 3 4 1 - 2 -3। आप इस मैट्रिक्स को चेक करके देखना, ये मैट्रिक्स जो है सेटिस्फाई करेगा कौन सा रिलेशन, a² = a। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब इसको आप a × a करेंगे, तो अगेन फिर क्या आएगा, a आएगा। तो ये मैट्रिक्स कैसा होगा, आइडेंटिटी। चेक कर लीजिएगा, लिखिए। अगला है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स देखिए, A² मैट्रिक्स A is said to be periodic matrix if A पे पावर k + 1 is equal to A। A पे पावर k + 1 is equal to A। अगर A पे पावर k + 1 A के बराबर आ जाए, तो उस सिचुएशन में हम A को क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलेंगे। और A कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो, here the least possible values of k, least ऐसे लिखो, here the least positive integral value of k, positive integral value of k is called period of matrix A, is called period of matrix A। Here the least positive integral value of k, k का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। और अगर a पे पावर k + 1 a के बराबर आ जाए, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे, वो मैट्रिक्स क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है। बट मैट्रिक्स किस नेचर का होना चाहिए, स्क्वायर नेचर का होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा था A² = A आ रहा है, यहां पे देखो A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1 = A आ रहा है। तो यहां पे देखो k का काम कौन कर रहा, 1 कर रहा, यानी कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए पीरियड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए पीरियड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिख लो नोट्स में, द पीरियड ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है, A² = k + 1 का वैल्यू 2 है, तो k का वैल्यू क्या रहा होगा, 1, यानी कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड क्या होगा, 1। तो लिख लो पीरियड ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स is equal to 1।
ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास रिलेशन आता है ए क्यू बराबर ए, तो इससे क्या कंक्लूजन मिलेगा? अगर ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए क्यू बराबर ए आता हो, तो फिर के का वैल्यू कितना 2 है, तो फिर इस मैट्रिक्स का पीरियड क्या हो जाएगा 2। अगर ए पे पावर 4 ए आता हो, तो फिर पीरियड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में? लिखिए इसको। तीसरा है नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स देखिए डिफिनेशन। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called nilpotent matrix of order nilpotent matrix of order M if it satisfies the relation A पे पावर M is equal to null matrix and A पे पावर M minus 1 not equal to null matrix। A स्क्वायर मैट्रिक्स A is called nilpotent matrix of order M। ये जो A पे पावर आएगा वो क्या कहलाएगा? उसका ऑर्डर कहलाएगा। If it satisfies the relation A पे पावर M बराबर null matrix and A पे पावर M minus 1 not equal to null matrix। अच्छा, यहाँ पे M क्या होगा बताओ? M बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर्स। M बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर्स। अगर A पे पावर M का वैल्यू नल मैट्रिक्स आ रहा है, बट साथ में ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, A पे पावर M माइनस 1 नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो अगर हमारा AQ नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है और AQ का वैल्यू नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका हम ऑर्डर 3 तब कंसीडर करेंगे जब कंडीशन क्या फुलफिल होगा? A स्क्वायर नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। AQ नल मैट्रिक्स आ रहा है और A स्क्वायर नल मैट्रिक्स नहीं है, तभी ये कहलाएगा कैसा मैट्रिक्स? नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। समझ में? अगर आपका A पे पावर 4 का वैल्यू नल मैट्रिक्स आ रहा है एंड साथ में कंडीशन आ रहा है AQ नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है, तब ये फिर क्या कहलाएगा? नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा ऑफ ऑर्डर 4। ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। बट एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, लिख लो। ये सब डिफिनेशन है, याद रखना है बस, खाली कहीं सवाल में जरूरत पड़ेगा, यूज करेंगे उसको।
लिखिए अगला है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, INVOLUTORY, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is called involuntary matrix if A square equal to I। अगर A स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो फिर हम ए को कैसा मैट्रिक्स बोलेंगे? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा आगे हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो देखेंगे। एक नोट लिख लीजिएगा, इफ ए इज एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इफ ए इज एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, then A equal to A इनवर्स। अगर कोई मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है तो उसका इनवर्स और वो मैट्रिक्स क्या होगा? इक्वल होगा। अभी इनवर्स तो हमने पढ़ा नहीं है, इनवर्स आगे पढ़ेंगे। एडजॉइंट इनवर्स एक टॉपिक है आपका, है ना, वहां देखेंगे, वहां प्रूफ हो जाएगा कि A बराबर क्या आ जाएगा? A इनवर्स। अगर A स्क्वायर I के बराबर है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इस कंडीशन को फॉलो करता है, A स्क्वायर इक्वल टू I, तो A बराबर क्या होता है? A इनवर्स। अभी इसको याद रखना, जब हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे तो वहां पे प्रूफ कर लेंगे। ऐसे देखो प्रूफ बड़ा आसान है, अभी तो आपने पढ़ा नहीं है। अगर A स्क्वायर I के बराबर, इफ A स्क्वायर I के बराबर, तो दोनों साइड हम प्री मल्टीप्लीकेशन करते हैं विथ A इनवर्स, या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो A इनवर्स A स्क्वायर बराबर आएगा A इनवर्स इंटू I। अच्छा, इसको लिखा A इनवर्स और इसको लिखा A इंटू A बराबर A इनवर्स इंटू I आएगा A इनवर्स। अच्छा, यहाँ पे तीन मैट्रिक्स है और तीन मैट्रिक्स हमेशा एसोसिएटिव होता है, तो अभी हम ये लास्ट दो को एक साथ रखते हैं। अब हम फर्स्ट दो को एक साथ रखेंगे तो ये आ जाएगा A इनवर्स इंटू A और इंटू A बराबर आ जाएगा A इनवर्स, और A इनवर्स इंटू A होता I, तो I इंटू A बराबर आ जाएगा A इनवर्स, तो A बराबर क्या आ जाएगा? A इनवर्स। बट ये पार्ट हम लोग आगे भी देखेंगे, ठीक। तो आप याद रखेंगे, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A स्क्वायर बराबर I फॉलो करता है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स सेम होगा उसी मैट्रिक्स के बराबर। समझ गए? मिटाते हैं। पहला हमने क्या देखा था बताओ? आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स का कंडीशन क्या था? ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और ए स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा हमने देखा पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो क्या होता है? ए पे पावर k + 1 बराबर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, और k वहां पे क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर फुलफिल होगा वहां पे वो उसका क्या कहलाएगा? पीरियड कहलाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स अगर ऑर्डर m का बनाना है तो क्या कंडीशन होता है? a पे पावर m बराबर नल मैट्रिक्स आना चाहिए, बट उसके साथ एक और कंडीशन है a पे पावर m - 1 नॉट इक्वल टू 0।
n किससे बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से। और लास्ट हम लोग देखा इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, उसका क्या है कंडीशन, ए स्क्वायर बराबर आई, लेकिन मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है बताओ, ए और ए इनवर्स सेम होता है। पीरियड ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 किताबवाड़ी समझ लो। चलो क्वेश्चन लिखो इसका, थोड़ा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का अच्छा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए एनसीईआरटी का सवाल है, VVI सवाल है, एनसीईआरटी का है। ए बराबर, एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लेट ए बराबर, ऊपर जाना। लेट ए बराबर 0, रो भाई लिखिएगा फर्स्ट रो में 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 सेकेंड रो में है tan अल्फा बाई 2 0 and I be the identity matrix and I be the identity matrix of order 2 ऊपर चला गया आई भी I be the identity matrix of order, prove that I plus A बराबर I माइनस A cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा। ये एनसीईआरटी का सवाल है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, है ना, बट इंपॉर्टेंट है बहुत। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। क्या है, मैट्रिक्स ये है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, तो प्रूफ करना I प्लस ए बराबर I माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अच्छा ठीक है। देखिए सबसे पहले तो लेफ्ट साइड LHS क्रिएट करें। LHS क्या है, LHS बराबर है I प्लस ए, LHS है I प्लस ए। I हमारे पास 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1। और मैट्रिक्स ए हमारे पास है फर्स्ट रो में है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 और सेकेंड रो में है tan अल्फा बाई 2 और I प्लस ए क्रिएट कर लीजिएगा। कैसे क्रिएट होगा, 1 प्लस 0 तो 1 आ जाएगा और 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2। ठीक है, अच्छा 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 0 आ जाएगा, ये अपना आ गया LHS जो है I प्लस ए। ठीक, अच्छा RHS हमारे पास कितना है, I माइनस ए और ये वाली मैट्रिक्स, तो I माइनस ए क्रिएट कर लेते हैं RHS के लिए हम I माइनस ए और मैट्रिक्स है फर्स्ट रो में है cos अल्फा
माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। आई का वैल्यू क्या है हमारे पास 1001 और माइनस ए है हमारे पास 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 और 0 और ये मैट्रिक्स हमारे पास है गिवन cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है यहाँ पे तो यहाँ पे थोड़ा हम इसको मिटा सकते हैं, जगह नहीं है इसलिए। RHS का वैल्यू देखिए क्या आ रहा है हमारे पास। RHS आ रहा है 1 माइनस 0 1 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 और 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 और यहाँ पे 1 माइनस 0 1। अच्छा अभी देखो यहाँ पे cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, अब यहाँ देखो cos और sin है, इधर वाली वैल्यू tan में है, तो यहाँ पे हम एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला होता है, लिख देते हैं बगल में हम। cos थीटा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है cos थीटा इक्वल। और sin थीटा बराबर लिखा जाता है 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल में पढ़ना था ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तब यहाँ पे वही रखेंगे। देखिए यहाँ पे cos थीटा लिख रहे हैं, यहाँ पे हम cos अल्फा लिख रहे हैं, तो बस इसमें क्या अंतर है, यहाँ थीटा और यहाँ अल्फा। तो इस फार्मूला में जहां जहां थीटा वहां पे क्या यूज होगा, अल्फा यूज होगा। तो देखिए cos अल्फा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई, और माइनस sin अल्फा को लिख सकते हैं माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अच्छा फिर sin अल्फा का वैल्यू लिखेंगे ऊपर गया है। माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। sin अल्फा का वैल्यू है 2 tan अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और cos अल्फा का वैल्यू आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इसी दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका और इसका प्रोडक्ट हमको इतना प्रूफ कर देना। ठीक है, देखिए थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन ज्यादा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, इसलिए कैलकुलेशन कम बनाने के लिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 को कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि सारे रिलेशन में tan अल्फा बाई 2 ही दिख रहा है। तो लेट tan अल्फा बाई 2 को हम t मान लेते हैं। tan अल्फा बाई 2 को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास RHS का जो वैल्यू है वो क्या दिखेगा, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, यहाँ t आ जाएगा, यहाँ माइनस t, यहाँ 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 t माइनस t 1, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। जहां जहां tan अल्फा है वहां पे आप क्या करेंगे, tan अल्फा बाई 2 उसको आप t लिखेंगे, ये आ जाएगा माइनस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर।
ये आ जाएगा 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये वैल्यू कितना आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब कैलकुलेशन थोड़ा आसान लगेगा, देखिए ठीक है, मल्टीप्लाई तो ये 1 इससे गुना होगा तो इतना ही रह जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, अब प्लस t इंटू 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 2t इंटू टी क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा फिर आएगा ये माइनस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस t माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहां से आ जाएगा माइनस टी प्लस टी क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर आ जाएगा 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ पे यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे एलसीएम है 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखिए यहाँ एलसीएम कितना है 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ माइनस 2t प्लस टी माइनस टी माइनस टी माइनस टी कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ माइनस टी कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 प्लस, समझ में। अच्छा अगेन यहाँ एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा माइनस टी और 2t टी प्लस टी क्यू टी कॉमन निकाला तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और फिर आगे एलसीएम आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर 2t माइनस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या बच गया हमारे पास, क्या बच गया यहाँ लिख देते हैं RHS इज इक्वल टू बच गया आपके पास 1 माइनस टी और 1, टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 और 1, ये आपका प्रूफ हो गया। यही वाला पार्ट आपका LHS था, ठीक है, यही वाला पार्ट क्या था LHS। हो गया बेटा, देखिए अगला सवाल, ये भी सवाल एनसीईआरटी का है, ठीक है। सवाल है लेट एफ बराबर, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम ये है cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1. Prove that fx into fy equal to f of x plus y.
एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ना। अच्छा देखो एफ एक्स तो ये दिया हुआ, एफ वाई हम कैसे क्रिएट करेंगे? इस रिलेशन में जहां जहां एक्स दिया हुआ वहां पे वाई आ जाएगा, तो एफ वाई क्या क्रिएट होगा? यहाँ पे वाई आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0, 0 0 1। अच्छा एफ एक्स प्लस वाई कैसे क्रिएट होगा? तो इस रिलेशन में एफ की दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां पे क्या डाला जाएगा? एक्स प्लस वाई, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई, तो ये क्रिएट हो जाएगा f ऑफ x प्लस वाई। यहाँ आ जाएगा cos x प्लस वाई, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई, यहाँ आ जाएगा 0। यहाँ आ जाएगा साइन x प्लस वाई, यहाँ आ जाएगा cos x प्लस वाई, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0 0 1। समझ में आ रहा है? प्लस वाई ना कौन सा यहाँ तो cos x प्लस वाई है, वहाँ 1 1 की जगह की जगह तो 1 ही रहेगा ना, वेरिएबल की जगह ना x प्लस वाई रिप्लेस होगा, ये तो कांस्टेंट है ना 1, तो 1 की जगह 1 रहेगा। जहां जहां x है, अगर fy क्रिएट करना है तो जहां जहां x है वहां पे y डालेंगे, और fx प्लस y निकालना है तो जहां जहां x है वहां पे x प्लस y, बस इतना ही तो मतलब। एलएचएस पार्ट हमारा क्या है बताइए? एलएचएस पार्ट है fx into fy, fx into fy, ठीक है। fx का वैल्यू क्या है बताइए? cos x माइनस साइन x 0, sin x cos x 0, 0 0 1 इनटू fy का वैल्यू, fy का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos y माइनस साइन y 0, sin y cos y 0 0 0 1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ आएगा cos x इंटू cos y, फिर आएगा माइनस साइन x इंटू साइन y, और फिर आएगा 0 इंटू 0 0, ठीक। फिर आएगा cos x माइनस साइन y, तो माइनस cos x साइन y, फिर माइनस साइन x cos y, और फिर आ जाएगा 0 इंटू 0 0, फिर क्या आ जाएगा cos x इंटू 0 0, माइनस साइन x इंटू 0 0, और 0 इंटू 1 0, यहाँ पे आ जाएगा 0। अच्छा फिर आप सेकेंड रो लिख लीजिए, sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू साइन y, प्लस 0 इंटू 0 0, फिर आएगा sin x इंटू साइन y माइनस साइन x इंटू साइन y, माइनस साइन x इंटू साइन y, फिर आएगा cos x इंटू cos y प्लस 0, और यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू साइन x 0, cos x इंटू 0 0, और फिर 0 इंटू 1 0। चलिए ठीक है, यहाँ पे 0 इंटू cos x 0, 0 इंटू साइन y 0, 1 इंटू 0 0, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे कितना जाएगा? 0 इंटू साइन y माइनस साइन y 0, 0 इंटू cos y 0, 1 इंटू 0 0, और 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ये आपका क्रिएट हो गया। देखिए फार्मूला, देखिए क्या फार्मूला है? cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होता है कॉस ए प्लस बी, ए की जगह क्या है x और b की जगह क्या है y, तो यह आ जाएगा cos, जगह नहीं ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, है ना, यह आ जाएगा cos x प्लस y। अच्छा यहां पे माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस कॉमन आएगा तो आ जाएगा कितना sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b होता है sin a प्लस b, तो यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा और बन जाएगा sin x प्लस y। यहाँ पे आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y, तो ये बन जाएगा माइनस sin x प्लस y, और यहाँ पे आ जाएगा 0। अच्छा यहाँ sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b दैट इज sin x प्लस y, और यहाँ आ जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b दैट इज cos x प्लस y, और यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0 0 1, और ये वैल्यू किसके बराबर है f ऑफ x प्लस, प्रूफ हो गया। हो गया इसको, देखिए एक और सम है, लेट ए बराबर minus 1 2 and fx equal to x square minus 4x plus 7. Prove that fa equal to 0. बेसिकली यहाँ 0 का मतलब क्या है नल मैट्रिक्स, and find a पे पावर 5, a पे पावर 5, तो a पे पावर 5 का वैल्यू तो हम इसको 5 बार मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, बट वो नहीं करना। करना क्या है, पहले आपको ये रिलेशन प्रूफ करना है a इक्वल टू 0। पास में fx दिया हुआ हमारे पास, fx है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। fa कैसे क्रिएट होगा, यहाँ पे हम x की जगह a डालेंगे, यहाँ आएगा fa, यहाँ आएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7, है ना। तो इसको पहले हमको 0 दिखाना होगा, और जब वो 0 दिख जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ा के उसी रिलेशन को यूज करके हम क्या निकालेंगे a पे पावर 5। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं। fx बराबर है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ये हमारा fx है। चलो fa हमारा क्या आएगा,
ये आएगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स है तो यहाँ 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, चलो ए स्क्वायर क्रिएट कर लेते हैं। ए स्क्वायर कितना आएगा? ए स्क्वायर आएगा a into a दैट इज 2 3 माइनस 1 2 2 3 माइनस 1 माइनस 4 a 2 3 माइनस 1 2 प्लस 7 आई मतलब हो गया 1 0 0। ठीक है, ये आ जाएगा 4, 2 गुना 2 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 6 प्लस 6 12 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 माइनस 4 आ जाएगा। फिर आ गया माइनस 3 प्लस 4 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 12 माइनस 4 8, 4 से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 7 हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 7 0 0 7। अब आप ऐड कर लो, देखो 1 माइनस 8 कितना हो जाएगा? माइनस 7 प्लस 7 क्या आ जाएगा? 0। अच्छा 12 माइनस 12 क्या आ जाएगा? 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा? 0। माइनस 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा? 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। 1 माइनस 8 माइनस 7 प्लस 7 क्या आ जाएगा? 0। ये आ गया आपका नल मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ए फैमिली निकाल दिया। अब इसी रिजल्ट का यूज करके, कौन सा रिजल्ट? ये जो रिजल्ट हमने प्रूव किया, इंप्लाइज टू हमने क्या प्रूव किया? ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i बराबर नल मैट्रिक्स। तो ये जो रिजल्ट आया ना, इसी के हेल्प से हमको निकालना है a पे पावर 5। ऐसा नहीं कि a पे पावर 5 के लिए आप a गुना a 5 बार गुना करें, ऐसा नहीं करना। आपको इस रिजल्ट को यूज करके आपको a पे पावर 5 निकालना है। तो आप सोचो इस रिलेशन में हम क्या करेंगे जिससे a पे पावर 5 क्रिएट होगा। अभी देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ a क्या दिख रहा है? 2। तो हम क्या करेंगे? पहले मैक्सिमम पावर 3 क्रिएट करेंगे, फिर 3 के बाद 4 क्रिएट करेंगे, फिर हम 5 क्रिएट करेंगे। तो 3 क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे a से दोनों साइड, तो AQ का शकल आ जाएगा। और AQ वाले शकल में क्या करेंगे? अगेन फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a पे पावर 4 वाली शकल आ जाएगी। और a पे पावर 4 वाली शकल में अगेन a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a पे पावर 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो चलो ठीक है, देखते हैं आगे। थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेशन है इसमें। पहला पार्ट तो बड़ा इजी था। चलो हमने प्रूफ किया है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i बराबर 0। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बोथ साइड्स बाय a। अब यहाँ पे प्री मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a से जब मल्टीप्लाई करूंगा a स्क्वायर में आ जाएगा aq माइनस 4a स्क्वायर प्लस 7 i को a से गुना करने से क्या आता है? a आता है। i into a आता है। अच्छा नल मैट्रिक्स को a से गुना करेंगे तो क्या आएगा? नल मैट्रिक्स। चलो अच्छा यहां से AQ 4 a स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास पता है। a स्क्वायर का वैल्यू मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? 4a माइनस 7i लिख सकता हूं। देखो यहां से a स्क्वायर का वैल्यू मैं लिख सकता हूं 4a माइनस 7i। राइट साइड शिफ्ट होगा तो प्लस 4a माइनस 7i। तो a स्क्वायर की जगह पे मैंने वैल्यू रख दिया कितना? 4a माइनस 7i प्लस 7a बराबर 0। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व किया AQ। अच्छा माइनस 16a प्लस 7, माइनस 16a प्लस 7 माइनस 9a और प्लस 28i
बराबर क्या आ जाएगा 0, है ना। अगेन A4 क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे A से दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय A, मल्टीप्लाइंग क्या हो गया, कहाँ 7 छोड़ दिया मैं, सब तो मिक्स कर दिया, 7 लिखा है, हाँ छोड़ दिया, -16 प्लस 7 है, -9 होगा ना बेटा, ठीक तो है। अगेन मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स बाय A से मल्टीप्लाई करो, तो A इंटू AQ -9A प्लस 28I बराबर नल मैट्रिक्स इंटू A क्या है, नल मैट्रिक्स है, ठीक। ये बन जाएगा अपना AB पावर 4 माइनस 9A स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 28A आ जाएगा बराबर नल मैट्रिक्स, सही है। अच्छा A पे पावर 4 माइनस 9 A स्क्वायर का वैल्यू कितना है हमारे पास, A स्क्वायर का वैल्यू का 4A माइनस 7I और प्लस 28A बराबर क्या रहा, नल मैट्रिक्स, ठीक है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ये आ जाएगा A पे पावर 4, ये आ जाएगा -36A और ये आ जाएगा 63I और प्लस 28 बराबर नल मैट्रिक्स, ये आ जाएगा A पे पावर 4 माइनस 8A प्लस 63I बराबर 0, ठीक है। अगेन A पे पावर 5 कैसे क्रिएट हुआ, अगेन A से मल्टीप्लाई किया, तो A इंटू A पे पावर 4 माइनस 8A प्लस 63I बराबर नल मैट्रिक्स, ये आ जाएगा A पे पावर 5 माइनस 8A स्क्वायर प्लस 63A बराबर नल मैट्रिक्स, A पे पावर 5 माइनस 8A स्क्वायर का वैल्यू अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे 4A माइनस 7I प्लस 63A बराबर सॉल्व करो, ये यहां से सॉल्व करके आ जाएगा मतलब 3 बार A से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना, ये आ जाएगा A पे पावर 5 माइनस 32A और यहां से आ जाएगा 56I प्लस 63 बराबर नल मैट्रिक्स, सो A पे पावर 5, अच्छा ये 31A प्लस 56I बराबर नल मैट्रिक्स, सो A पे पावर 5 का वैल्यू आ जाएगा 31A माइनस 56I, ये वैल्यू आ जाएगा A पे पावर 5। अपने पास A का वैल्यू पता था ना, A का वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा A पे पावर 5 बराबर 63A माइनस 32A प्लस 31A होगा, तो 31A तो लिखा उधर ऊपर उसके एक से कहाँ, ये ये तो ठीक तो है, ये प्लस 31, अच्छा सॉरी प्लस 31A तो ये आ जाएगा माइनस 31A, ठीक है सही, तो ये आ जाएगा माइनस 31। A का वैल्यू कितना हमारे पास, देखो सवाल में क्या था, A का वैल्यू था 2 3 और माइनस 1 2, ये A का वैल्यू था, है ना। अच्छा माइनस 56 I आ जाएगा 1001, ये आ जाएगा A पे पावर 5 माइनस 62, ये आ जाएगा 93 माइनस 93, सही है ना मल्टीप्लिकेशन, और ये आ जाएगा 31 और ये आ जाएगा माइनस 62, अच्छा ये आ जाएगा माइनस 56, ये 0 0 56
सॉल्व कर लो थोड़ा सा, a पे पावर 5 सॉल्व करो। 62 और 56 कितना होगा, 6 2 8 और 6 5 11 -180, ठीक है। अच्छा ये आ जाएगा -93, अच्छा ये आ जाएगा 31 और ये आ जाएगा माइनस, तो फिर उतना ही आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर, ठीक है। चेक करो आंसर सही है ना, -118 -93 31 -118, ठीक। तो इस तरह का भी सवाल करोगे आपको, अब इसमें एक टाइप का सवाल बचा हम लोग का, इंडक्शन टाइप वाला, ठीक है, उसको एक साथ करेंगे नेक्स्ट क्लास, है ना। लेकिन इसमें अभी एक दो क्वेश्चन और कर लो, इस तरह का एक दो क्वेश्चन और कर लो थोड़ा सा। मेन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कैलकुलेशन अच्छा होगा, ठीक है ना। इस तरह का और भी सवाल है, दो चार बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना होता है। देखिए सवाल है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए, सवाल है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स such that a स्क्वायर बराबर प्रूव दैट i प्लस a का क्यूब बराबर 7a प्लस i, 7a प्लस अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर अगर ए के बराबर आता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में खासियत होता है, ए स्क्वायर अगर ए है तो इसका बाद ए पे कुछ भी पावर आ जाए, कोई भी नेचुरल पावर आ जाए, दो या दो से ज्यादा, तो वैल्यू क्या होगा, ए होगा। तो गिवन है ए स्क्वायर बराबर ए, तो इट मीन्स आगे क्या होगा, ए क्यू, ए पे पावर 4, सारा ए बन जाएगा। अच्छा अब हमारे पास एलएचएस पार्ट क्या है, एलएचएस है आई प्लस ए का क्यूब। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, आई प्लस ए निकाल ले, ए तो पता नहीं है मैट्रिक्स मेरे को, तो आई प्लस ए कैसे क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हमने पीछे क्लास बताया था एक चीज कि ए मैट्रिक्स जो होता है आई मैट्रिक्स के साथ क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। ए मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, आई मैट्रिक्स के साथ कम्यूटेटिव होता है। दुनिया का हर एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ क्या होता है, कम्यूटेटिव। और जब आई प्लस ए जैसा एक्सप्रेशन आ जाए तो पावर कुछ भी नेचुरल नंबर आए तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। मतलब यहाँ पे आप सिंपल अलजेब्रा लॉ फार्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर यहाँ पे एक आई की जगह कुछ और होता, सपोज यहाँ पे कोई मैट्रिक्स बी होता और ए और बी कम्यूटेटिव नहीं होता, तो फिर ऐसा नहीं कर पाते। बट यहाँ आई ए के साथ कम्यूटेटिव है तो यहाँ बाइनोमियल थ्योरम जाएगा, बताया था आई प्लस ए पे पावर का एक्सपेंशन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, आई क्यूब प्लस थ्राइस आई स्क्वायर ए प्लस बी का होल क्यूब। ए की जगह ए है, बी की जगह ए है ना, ए की जगह आई, बी की जगह ए दिख रहा है, प्लस थ्राइस आई ए स्क्वायर प्लस ए,
ठीक है। आई क्यू का वैल्यू तो आई आ जाएगा, आई पे कुछ भी नेचुरल पावर रखो तो आई आता है ना, कितना बार गुना करो। अच्छा 3i² तो आई है, तो 3ia² और प्लस चलो ठीक। अच्छा ए क्यू को हम लिख सकते हैं ना, a² गुना ये लिख सकते हैं, बोलो। अच्छा ये तो आई आ गया, ये तो 3a हो गया। अच्छा a² का वैल्यू ऑलरेडी a दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 3a प्लस a इंटू a² का वैल्यू a दिया हुआ, तो a² की जगह a रख दिया और a बचा हुआ है हमारे पास। ये आ जाएगा i प्लस 3a और ये भी 3a और ये आएगा a²। अगेन a² का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, बोलो बोलो, a, दैट इज ये हमारा कितना आ जाएगा i प्लस 7, ये आपका हो जाएगा। i प्लस a पे पावर 4 भी होता तो भी आ जाता, i प्लस a पे पावर 5 होता तो भी आ जाता, पानी में थ्योरम से एक्सपेंड करें। एक और सवाल करो। If A is a square matrix, such that A² बराबर I, prove that A minus I का क्यूब प्लस a प्लस I का क्यूब -7, सॉरी प्रूव दैट नहीं, फाइंड करना है वैल्यू। फाइंड a माइनस I का क्यूब प्लस a प्लस I का क्यूब -7a इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ कीजिए इसको। कीजिए, क्या गिवन है देखिए, गिवन है a² बराबर I, अभी पढ़ा आपने, देखो a² मैट्रिक्स होता है और a² I होता है, तो उस तरह का मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर a² मैट्रिक्स और a² अगर I के बराबर आ जाता है तो उसको हम लोग कैसा मैट्रिक्स बोलते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, है ना। अभी तो देखा था, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, आपको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं उसका। आपके पास है एक्सप्रेशन a माइनस I क्यूब प्लस a प्लस I का, क्या a प्लस b का होल क्यूब यहाँ लगेगा और यहाँ a माइनस b का होल क्यूब लग जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से a क्यूब माइनस थ्राइस a² I, ठीक है, प्लस थ्राइस a I² और माइनस I क्यूब, याद है, सोचो इसका सही है ना, a माइनस b का होल क्यूब लगाया, a क्यूब प्लस थ्राइस a² I प्लस थ्राइस a I² और प्लस I क्यूब, ठीक है, सिंपल हो गया। a क्यूब आप क्या लिख सकते हैं, a² इंटू a लिख सकते हैं, और माइनस थ्राइस a² की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये तो कट जाएगा आपका, माइनस थ्राइस a² I और प्लस थ्राइस a² I काट दो। अच्छा माइनस I क्यूब और प्लस I क्यूब भी काट दो, तो बचा दो ही टर्म तो बचा है अपने पास, है ना। अच्छा a क्यूब कितना आ जाएगा, 2a क्यूब और थ्राइस 6ai², है ना। अच्छा ये आ जाएगा 2a क्यूब और प्लस 6
ए आई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा आई। अच्छा 2 ए क्यू को लिख दिया ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 6 ए आई इंटू ए तो ए हो जाएगा। अच्छा ए स्क्वायर का वैल्यू आई तो 2a ए स्क्वायर का वैल्यू आई तो 2ia प्लस 6a क्या आ जाएगा 2a प्लस 6a कितना हो जाएगा चेक करो सही है। 80 माइनस 7 है लास्ट वाला में 7 into अच्छा एक सवाल में और कुछ था क्या? माइनस 7 अच्छा यहाँ -7 है तो यहाँ जोड़ दो -7 यहाँ -7 ही जोड़ देते हैं तो -7 सब में बच जाएगा है ना। यहाँ -7 क्रिएट करो -7 तो यहाँ भी आएगा -7 तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो 8a आ गया ये -7 है तो क्या आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है बोलो ये छूट गया था 7। चलो ठीक है लास्ट नेक्स्ट क्लास करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्लास वही मतलब करेंगे क्या बोलते हैं उसको इंडक्शन वाला टाइप का जैसा फिर आगे बढ़ेंगे है ना।